श्रीमद् भागवतम के इस तात्पर्य में कृष्ण कृपा मूर्ति श्री लयसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद इस बात को स्पष्ट करते हैं कि भगवान सभी जीवात्मा के हृदय में विराजमान करते हैं, सदैव विराजमान रहते हैं। जैसा भगवत गीता में भगवान ने बताया, ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति। भगवान सभी जीवात्मा के हृदय में विराजमान रहते हैं और इस प्रकार से भगवान हमारे सभी प्रकार के कार्यों का, विचारों का साक्षी। भगवान सब कुछ देख रहे हैं। सीसी कैमरा देखे या ना देखे, भगवान देख रहे हैं और वे हमारे अंतरात्मा में बैठे हुए हैं। ठीक है, सीसी कैमरा सिर्फ बाहर के आपके एक्शंस को देख सकता है, परंतु मन के अंदर चलने वाले विचारों को, भावनाओं को, उनको नहीं पढ़ सकता। किंतु भगवान हृदय के अंदर बैठे हुए सभी कुछ जानते हैं। और यह भी सत्य है कि भगवान हमारे पूर्वगत कर्मों के अनुसार हमको फल देते हैं। इस कारण से कोई व्यक्ति कोई बड़े धनवान परिवार में पैदा होता है और कोई गरीब परिवार में पैदा होता है। सब कोई अपने अपने कर्मों के फल को सुख और दुख के रूप में भोगते हैं। तो आपके मन में यह प्रश्न उठ सकता है, यदि सबको ही को अपने कर्मों का फल सुख दुख रूप में भोगना है तो भगवान की क्या जरूरत है? राइट? तो इसमें भगवान का रोल कहां है? तो इस बात को ध्यान से समझिए कि भगवान का बहुत बड़ा रोल है। भगवान ने बताया श्रीमद् भगवद गीता में, हे अर्जुन, जो मेरे प्रति समर्पित है सर्व पाप प्रणाशनम। जो लोग मेरे प्रति पूरी तरह से समर्पित हैं, मैं उन्हें सभी प्रकार के पापों से तुरंत मुक्ति दे देता हूं, पाप कर्मों और पाप कर्मों के फल से। तो भगवान ने स्पष्ट रूप से बताया 18वें अध्याय में कि जो भगवान के ऊपर समर्पित हैं, भगवान की सेवा में पूरी तरह से निमग्न है, भगवान उन्हें सारे पापों से छुटकारा तुरंत दिला सकते हैं। यह भगवान की स्वतंत्र इच्छा है, यह भगवान का परम उनकी लीला है। He is free to do that, but not with all. सबके लिए नहीं। ये जो है सिर्फ भगवान अपने भक्तों के लिए करते हैं। तो इस प्रकार से जो कर्म का फल है, जैसा ब्रह्मा जी भी कहते हैं, ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी बताते हैं कि जो नाना प्रकार के फल है, कर्म के फल हैं, उन सारे फलों को भगवान तुरंत समाप्त कर सकते हैं। सगणादि राजा विज्ञान विहंतु फलमस्य जगत्त्रयस्य। जो जितने भी हमारे विघ्न हैं, जो हमारे कर्मों के फल हैं, उन सब को भगवान तुरंत समाप्त कर सकते हैं। ये विशेषता है। शास्त्र में उदाहरण दिया गया कैसे? मान लो किसी के हजारों हजारों लाखों लाखों पाप के फल हैं, पाप कर्म उसने किए हैं, जैसे जगाई मदाई ने किए थे। इतने सारे पाप थे, अनगिनत पाप, जिनका लेखा जोखा यमराज भी नहीं रख पा रहे थे। तो जब जगाई मदाई को नित्यानंद प्रभु की कृपा प्राप्त हुई और नित्यानंद प्रभु ने भगवान चैतन्य महाप्रभु से प्रार्थना की, तो भगवान चैतन्य महाप्रभु ने एक क्षण में उनके सारे पापों को समाप्त कर दिया। मोक्षे श्यामी मां सुचा। क्या कहते हैं भगवान? इसमें चिंता करने का विषय नहीं है। भगवान सभी प्रकार के पापों से तुरंत
मुक्ति प्रदान कर सकते हैं, छुटकारा प्रदान कर सकते हैं। और उन्होंने जगाई मदाई को किया। राइट। एक महान वैष्णवाचार्य अपने एक प्रवचन में बतला रहे थे, मैंने प्रश्न किया कि इतने सारे पाप एक क्षण में समाप्त हो जाएंगे कैसे? तो महाराज श्री ने बतलाया कि आपने कंप्यूटर देखा है? मैंने कहा देखा है। तो इतना बड़ा बड़ा प्रोग्राम, हजारों पेज का प्रोग्राम, कोडिंग, वो सारी एक बटन होता है डिलीट, और उसको दबा दिया तो पूरी तुरंत खत्म हो जाएगी। यस और नो? तो भगवान भी हमारे प्रारब्ध से इन पाप कर्मों के फल को डिलीट कर सकते हैं एक क्षण में। है? क्या कर सकते हैं? डिलीट, निकाल दिया। ठीक है। तो ये है भक्तों के लिए। इसलिए भगवान ने बताया श्रीमद् भगवद गीता में, सर्वधर्म परित्यज्यम माम एकम शरणम व्रजा। सभी प्रकार के इन तात्कालिक धर्मों को छोड़ करके एकमात्र मेरी पूर्ण शरण को ग्रहण करो, और यदि आप ऐसा करते हो तो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, मैं तुम्हें सभी प्रकार के पाप कर्मों के फल से तुरंत मुक्ति प्रदान कर दूंगा। दिस इज स्पेशल, ये विशेष है। तो कर्म का फल तो सबको भोगना पड़ेगा, परंतु भगवान यदि चाहते हैं और यदि हमने भगवान की पूर्ण शरण को ग्रहण किया है तो भगवान हमारे अनेक अनेक पाप कर्मों को तुरंत क्षय कर सकते हैं, समाप्त कर सकते हैं। ये विशेषता है। दिस इज स्पेशल। तो भगवान किसी के द्वारा बंधन में नहीं है। ही इज नॉट फोर्स्ड, ही कैन नॉट बी फोर्स्ड। ठीक है। ये भगवान की स्वतः इच्छा है। भगवान किसी बंधन के कारण ऐसा नहीं कर रहे हैं। कोई दुकान का सौदा नहीं है। आप दुकान पे जाते हो, 100 रुपए का नोट निकालते हो और आप कहते हो मेरे को 10 रुपए का ये दो, 25 रुपए की ये वस्तु दो, और वो व्यक्ति देने के लिए बाध्य है। यदि आप जहर भी खरीदते हो तो व्यक्ति को जहर भी आपको बेचना पड़ेगा, क्योंकि आपने पैसे दिए हैं। राइट। यदि वो नहीं देता है तो आप प्रश्न करते हो तुम्हारा क्या राइट, मैंने दिया है ना, दो। राइट। परंतु भगवान इस प्रकार से बाध्य नहीं है। देवी देवता बाध्य है। ये अंतर है देवताओं में और भगवान की भक्ति में। ये अंतर है। देवी देवता बाध्य हैं, दे आर कंपेल्ड, दे आर फोर्स्ड, उनको देना ही पड़ेगा। ठीक है। परंतु भगवान स्वतंत्र है, पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। इसलिए भगवान का नाम है स्वराट। भगवान का एक नाम है स्वराट। स्वराट यानी जो पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। तो भगवान ऐसा भी कर सकते हैं कि प्रभु आप पूरे पैसे भी दे दो, पेमेंट भी पूरा कर दो, और प्रोडक्ट कुछ नहीं मिलेगा। समझ गए? पेमेंट भी पूरा कर दो और अरे ये क्या, ऐसा ही है। यदि वो आपके लिए शुभ नहीं है, आपके लाभ का नहीं है, तो भगवान आपको वो प्रदान नहीं करेंगे, भले ही आप उसके लिए अनेक प्रार्थनाएं करो, इच्छाएं करो, कामनाएं करो। ये भगवान की विशेषता है, भगवान का विशेष गुण है। और भगवान, जैसा यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, पूर्ण रूप से स्वतंत्र है, कंप्लीटली इंडिपेंडेंट। हमारे नाना प्रकार के फलों को प्रदान करने के लिए। और एक बात निश्चित है कि जो भगवान की इस दिव्य भक्ति को संपन्न करता है, भगवान की प्रेम से सेवा करता है, भगवान की शरण लेता है, भगवान निश्चित रूप से उसको सभी प्रकार के पापों से तुरंत मुक्ति प्रदान करता है।
इसलिए आप देखिए इतने सारी लीलाओं को भगवान चैतन्य महाप्रभु ने जगाई मदाई को तुरंत उद्धार कर दिया और वो अब जगाई मदाई से जगदानंद और माधवानंद बन गए, राइट। और यही बात हम देखते हैं कृष्ण कृपा मूर्ति श्रील A.C. भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद जी अमेरिका गए और इतने सारे जगाई मदाई के छोटे और बड़े भाइयों को उन्होंने तुरंत महाभागवत बना दिया, राइट। भगवान के नाम संकीर्तन में उनको प्रेरित किया, नियोजित किया, भगवत भक्ति में उनको नियोजित किया और इस प्रकार से उनके सारे पाप क्षय हो गए, समाप्त हो गए और सबके सब महाभागवत भक्त बन गए। तो ये भगवान की भक्ति की विशेष गुण है, कृपा है। ये देवी देवताओं के पास उपलब्ध नहीं है। वे कर्म के फल को समाप्त नहीं कर सकते हैं। इसलिए ब्रह्म संहिता कहती है कर्माणि निर्दहति किंतु च भक्ति भाजा। कर्माणि निर्दहति किंतु च भक्ति भाजा। जो कर्म है हमारे, किसी भी जीवात्मा के जो कर्म है, उन कर्म के फलों को समाप्त कर देना, निर्दहन करना, यह भगवान विष्णु, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति का परिणाम है। और कोई देवी देवता कर्म के फलों को समाप्त नहीं कर सकते। वे बाध्य हैं कर्म के फलों का फल आपको देने के लिए। बट कृष्णा इज नॉट बाउंड। ऑल्दो जितने भी फल को हम प्राप्त करते हैं साधारण रूप से वो सब हमारे कर्म के फलों का परिणाम है। परंतु जैसे होता है ना, एक साधारण नियम होता है और एक होता है एक्सेप्शनल केस। दूसरा क्या है? एक्सेप्शनल केस। सो डिवोटीज आर एक्सेप्शनल केस फॉर द कृष्णा। भक्त जो है भगवान के लिए विशेष है। भगवान कहते हैं भक्त मुझको छोड़ के कुछ नहीं जानते और मैं भक्तों को छोड़ के कुछ नहीं जानता। तो ऐसे भक्त को, जैसा ब्रह्म संहिता में बताया गया, कर्माणि निर्दहति किंतु च भक्ति भाजा। जो भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान उनके कर्मों के सारे परिणामों को निर्दहन कर देते हैं, जलाकर राख कर देते हैं। श्रील रूप गोस्वामी जी कहते हैं दे विल बी बर्न टू एशेस। तो इतनी बड़ी सुविधा, यह जो विशेषता है यह और कहीं नहीं है, एकमात्र भगवान की भक्ति में है। इसलिए भगवान श्री हरि की भक्ति इतनी विशेष है, सो यूनिक। दिस इज डिफरेंट फ्रॉम द वर्शिपिंग द डेमिगॉड्स। इसलिए जो देवताओं की भक्ति है, देवताओं की जो पूजा करते हैं, उसमें और भगवान की पूजा में समानता नहीं है, because the results are completely different. Demigods are bound, they are obliged to give you, irrespective whether it is favorable to you or unfavorable to you. But Krishna is selective. Krishna will give only whatever is favorable to us. हमारे जीवन के लिए लाभदायक है। भगवान इसके लिए पूर्ण स्वतंत्र है। और जैसा कृष्ण कृपा मूर्ति श्रील A.C. भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद जी ने स्पष्ट किया कि इतिहास में, शास्त्र में ऐसे हजारों हजारों लाखों उदाहरण हैं जहां पर भगवान ने अपने भक्तों को सारे पापों से तुरंत मुक्त कर दिया, immediately delivered from all the sinful reactions। जैसा उन्होंने भगवत गीता के 18वें अध्याय में स्वयं कहा, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज।
सभी प्रकार के इन तथाकथित धर्मों को छोड़ करके वास्तविक धर्म है भगवान की शरण ग्रहण करना। ये वास्तविक धर्म। जो भगवान की शरण को ग्रहण करते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान उनके सारे कर्म फलों का तुरंत निर्दहन कर सकते हैं, पूरी तरह से समाप्त कर सकते हैं। और नहीं तो नाना प्रकार से सभी जीवात्मा अपने कर्मों के फल को भोगते हैं। ठीक है, कोई सुख के रूप में, कोई दुख के रूप में, कोई धनी व्यक्ति के पुत्र के रूप में, गरीब व्यक्ति के पुत्र के रूप में। और साथ ही साथ ये जो मिलना और बिछड़ना है, कृष्ण कृपा मूर्ति श्रील ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद जी स्पष्ट करते हैं। जैसे जब हम बिछड़ते हैं, माता पिता भाई बहन, हम इस संसार में एक साथ आते हैं और बड़े खुश रहते हैं, एक दूसरे को बड़ा प्रेम करते हैं, स्नेह करते हैं, राइट? और फिर अचानक बिछड़ जाते हैं, होता है ना? तो ये भी भगवान के द्वारा नियंत्रित है। श्रील प्रहलाद महाराज ने श्रीमद् भागवतम में बहुत सुंदर उदाहरण के साथ बतलाया। समुद्र की लहरों का उदाहरण दिया। आप समुद्र के किनारे खड़े हो जाओ और देखो तो मालूम पड़ेगा कितनी सारी लहरें आ रही हैं, और दो लहरें एक दूसरे के कितना नजदीक आती हैं और एक दूसरे में विलय हो जाती हैं, लीन हो जाती हैं, और किनारे से टकरा करके फिर वो कहां चली जाती है नहीं मालूम, राइट? होता है ना? तो कहां का जल, कैसी लहरें कैसे नजदीक आई और कितनी देर के लिए नजदीक आई और अब कहां चली गई। दूसरा उदाहरण दिया गया शास्त्र में तिनकों का। जब जोर की हवा बहती है तो आप देखो कोई तिनका कहां का, कोई तिनका कहां का, कोई कहां का, और सब नजदीक आ जाते हैं, राइट? और वही हवा थोड़ी देर बाद उनको दूर दूर कर देती है। यस और नो? होता है ना? तो ये सब भगवान के द्वारा नियंत्रित है। ये प्रकृति हमको नजदीक लाती है, हमारे कर्म फलों से हम नजदीक आते हैं और फिर दूर हो जाते हैं। इस पर किसी का कोई जोर नहीं है, ठीक है? हम इसको नियंत्रित नहीं कर सकते। ये सारा नियंत्रण भगवान है, परम नियंत्रक। और चूंकि भगवान परम है, इसलिए उनके द्वारा किए गए सारे कार्य पूर्ण हैं, जिसमें कोई गलती नहीं है, कोई त्रुटि नहीं है, नो मिस्टेक। ऐसे भगवान की शरण देकर के हम सब अपने जीवन को सार्थक कर सकते हैं। और भगवान की शरण देने के लिए सबसे सरल उपाय कृष्ण कृपा मूर्ति श्रील ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद जी ने बतलाया। सदैव भगवान के दिव्य नामों का जप कीजिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान के भक्तों का कथा सुनिए। हरे कृष्णा। यस।